नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। आज फिर एक वीडियो बनाएंगे। आज मेरी दो टॉपिक का पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो रिपेटेशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूएस टू इंडिया, और दूसरी बात है कि दिल्ली का जो एग्जिट पोल्स वगैरह आया हुआ है, उसका मतलब डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं यूएस की तरफ। कल अमृतसर में अमेरिका का एक C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन लैंड किया, उसमें 104 इलीगल इमिग्रेंट को उन्होंने इंडिया को डिपोर्ट किए। इंडियन अथॉरिटी उनको वापस लिए। काफ़ी हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, सब जगह पे, काफ़ी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में चल रहा है। उनको कड़ी बड़ी हाथ कड़ी, पाँव में बेड़ी लगा के 40 आवर्स का जर्नी, 2 बार बीच में रिफ्यूलिंग हुआ था, उनको लेके आए। हाँ, बहुत ही खाने पीना, जो उनका रूटीन वगैरह के लिए बहुत तकलीफ हुआ। जिसने एक स्टेटमेंट था, इंडियन एक्सप्रेस में स्टेटमेंट भी निकला। इसका पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। 104 में ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और गुजरात के थे, कुछ यूपी के थे, ऐसे ही थे कुछ लोग। बेसिकली थोड़ा हम चलते हैं इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या है। दूसरी बात, तो उनको हथकड़ी बेड़ी वगैरह लगा के लेके आए हैं, उनका वर्क प्लान में इनको लैंड किया है। अमेरिका खर्चा क्या, हमको 1 पैसा का खर्चा नहीं आया है। उन्होंने अपनी प्लेन में डिपोर्ट करके लाके हमको हमारा पास पहुँचा दिए। दूसरी बात है, जो हमारा विदेश मंत्री जयशंकर, उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस जो है ये नया नहीं है, ये 2019 से चालू है। अराउंड 11,000 करीब इलीगल इमिग्रेंट जो है वो स्पेशली तो डोंकी रूट में जाते हैं, मैं उसके बारे में आऊँगा बाद में। हाँ, उनको डिपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि जब इंडिया बोला कि आपने थोड़ा इनह्यूमैन ये में उनको कड़ी बड़ी ये करके ले गए, तो उनका जो क्लैरिफिकेशन जो आया है, जो अमेरिका का जो राष्ट्रदूत है, जो एम्बेसडर है, वो जो स्टेटमेंट दिए, बोले देखिए, एक वर्क प्लेन में 104 लोग को लेकर आ रहे हैं, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, 2 पायलट रहते हैं। अगर उनको हमने खुला छोड़ दिए और कुछ छोटा मोटा कुछ लफड़ा हो गया, मारपीटाई हो गया, पूरा प्लेन चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारा प्रोटोकॉल है। हाँ, हम उनको ऐसे ही लेके आएंगे ताकि कोई इधर उधर उल्टा सीधा करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग डंकी रूट में आए हैं। अभी बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट जो होता है ना, उनका क्लासिफिकेशंस, मतलब जैसे हमारा IPC में होता है, बहुत सारे होता है, धाराएं होता है, छोटा चोर, बड़ा चोर, बहुत बड़ा चोर, छोटा मर्डरर, छोटा रेपिस्ट, बड़ा रेपिस्ट, गैंग रेपिस्ट, ऐसे कैटेगराइजेशन होता है। एक तो होते हैं जो टूरिस्ट वीजा में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनका जान पहचान वगैरह रहता है। एक्चुअली जनरली आजकल तो इतना ओपन हो गया, वर्ल्ड ओपन हो गया, व्हाट्सएप नहीं करते हैं। वो जाके टूरिस्ट वीजा खत्म होने का भी वापस नहीं आता है, एक्सपायर होने का। वो जाके कहीं गुरुद्वारा में, कहीं अपने रिलेशन में चुप जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, और उसके बाद मतलब कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट से लेके कोई काम पकड़ लेते हैं, जो कि अमेरिकन अगर वो काम करेगा तो उनको अगर 10 रुपये देना पड़ेगा, ये लोग 2-3 रुपये में राजी होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अच्छा जिंदगी के लिए राजी हो जाते हैं। एक तरह का दिस इज वन टाइप ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। दूसरी होता है कि कोई वर्किंग वीजा में जाते हैं, कोई कंपनी में, कोई ये में काम करने के लिए वर्किंग वीजा में जाते हैं, उनका एक्सपायर होता है तो उसको रिन्यू नहीं करते हैं, नहीं करके फिर वहाँ पर वापस नहीं आता, वहीं पर टिक जाता है। सेम प्रोसेस। जैसे कि अभी जो अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी जो है, जो इंटरनल अपना जैसे पुलिस है, CBI NIA नहीं है, पुलिस है, तो उनको कहते हैं होमलैंड सिक्योरिटी, CIA वगैरह नहीं है। उन्होंने क्या किया कि इवन गुरुद्वारा वगैरह का जाके सर्च किए हुए हैं, जो भी ये पकड़े गए हैं उनको लेके आए,
तो ये जो मैक्सिमम जो 104 जो आदमी हैं, ये लोग डंकी रूट में गए हैं, इनका बस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, कोई टूरिस्ट वीसा में गया, ओवरस्टे कर गया, उसके लिए कंसिडरेशन है। कोई वर्किंग वीसा में गया, ओवरस्टे कर गया, उनके लिए कंसिडरेशन है। लेकिन ये लोग तो टोटली चोरी में घुसे भाई, ये तो चोर सब है। तो अमेरिकन वही बोले हैं कि बोले कि ये जॉब जिनको हम हथकड़ी और बिड़ी लगाते हो, इंडियन हो, कोलंबियन हो, मेक्सिकन हो, हमको भी मतलब नहीं है। हमारे प्रोटोकॉल है भैया, दीज आर प्रोटोकॉल। इसमें हमको कोई मतलब इलीगल लोग घुस गए तो उसमें हमको कोई प्राउड फील नहीं होना चाहिए। हमारा क्यों जा रहे हैं ये लोग 30, 40, 50 लाख दे के जा रहे हैं ना। डॉक्यू रूट आप जानते हैं, राहुल गांधी जब एक बार हरियाणा में इलेक्शन मीटिंग में भाषण दिया था, बोलते कि वो कनाडा में जाके किससे मिला था, यूएस में किससे मिला था। डॉक्यू रूट मीन्स यहाँ से कनाडा का वीसा में जाओ जो आसान है, यहाँ से मेक्सिको के वीसा में जाओ आसान है। वहाँ पर पनामा का जंगल का अंदर छुप छुप के मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुस जाओ। फिर वहाँ से तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट है, जो आपको दलाल लोग भेजते हैं, वो कॉन्टैक्ट करके आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करा के कर देंगे। ये अमेरिका का साथ नहीं, इंडिया का साथ भी हो रहा है। इंडिया का साथ भी यही हो रहा है, उनका जो तरीका है। तो ये तो इसलिए अमेरिका जिस तरह इनको डिपोर्ट किया है, इसके लिए मेरे उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है। वो जो इंडिविजुअल जो जाते हैं अमेरिका के चक्कर में, इधर खेती बाड़ी करके जो ये करके जो लोग चलते हैं, जो अपना पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो क्या बेवकूफ़ है? पैसा खर्च करके जमीन जायदाद बेच के अमेरिका जाते हैं लेबर खटने के लिए, लेबर कम करने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, कोई रेस्टोरेंट में प्लेट धोने के लिए। ये लोग बेवकूफ़ है, तो इनके लिए कोई सिंपैथी है ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अभी ये जो 104 डंकी रूट वाले हैं, डंकी रूट तो राहुल गांधी पहले समझा चुके हैं, मैं भी अभी वीडियो में आपको बता दिया। इनको अभी जरा किया जा रहा है, तुम कौन सा एजेंट के थ्रू में गए थे, कितना पैसा दिए थे, कैसे किए थे, और जो वहाँ से जो कमाई कर रहे थे उसको इंडिया को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे, इंडिया को पैसा कैसे भेज रहे थे, आपको फैमिली को कैसा पैसा भेज रहे थे। ये लोग सब है, मतलब सब 25 साल का नीचे है, कुछ लेडीज है, कुछ बच्चे हैं, मतलब वहाँ जाके बच्चे ही पैदा कर लिए। वहाँ जाके यूएस में बोलेंगे तो अपना ये हो गया। जैसे कि ये जो बांग्लादेशी आते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन वगैरह लेते हैं, वोटर आई कार्ड बना लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसा दे के कर लेते हैं, करके वो भी परमानेंट पासपोर्ट वगैरह परमानेंट नागरिक बन जाते। ये लोग जाके वहीं उसी ट्राई करके बच्चा पैदा करके तुम पता बोलेगा अमेरिका में आके हम अमेरिका सिटीजन होंगे। तो ये गवर्नमेंट अभी पकड़ रहा है कि कौन कितना क्या कर रहा है, कौन उनको भेजा, कितना पैसा लगे। हाँ, रिपेटेशन जो पैसा वो भेजते वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट रिपेटेशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सपोज वहाँ पर दलाल को बोला, जो हवाला कहते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा जो रिपेटेट करता अपनी फैमिली को पैसा भेजता है। इनको उन्होंने बोला भाई $100 हमसे ले लो, तुम्हारा फैमिली को भेजो, कुछ जो भी परसेंटेज कटिंग करना कर लो। हाँ, $90, $100 से $90 हमारा फैमिली को देना चाहिए। वो फैमिली को बोल देते हैं, इनका फैमिली जाके वो साथ उनका पहुँच जाते हैं और $90 का इक्वलेंट इंडियन करेंसी उससे ले लेते हैं। ₹10 ये बीच में कमा लेता है। हवाला ट्रांजेक्शन में लोग पैसा भेजते हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते। लेकिन ट्रंप आने के बाद वो स्ट्रिक्ट हो गया। इनके साथ मेरा कोई भी सिंपैथी नहीं है। मैं जानता नहीं कितना आदमी मेरा वीडियो लाइक करें नहीं ले करें, लेकिन मैं हमेशा जो बोलता हूँ लॉजिकल बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। कोई उसमें मेरे इनके लिए कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है। अब आते हैं दिल्ली इलेक्शन का ऊपर आते हैं। 5 तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन बोला था 6 बजे के बाद आप एग्जिट पोल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। हुआ क्या, इमीडिएटली रात को 9 बजे तक 10 एग्जिट पोल आ गया, 10 एग्जिट पोल आ गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसका वेबसाइट पे 5 बजे का डाटा लोड करता है। उसमें उसने किया था 57% का मतदान हुआ था। उसके बाद और कोई डाटा लोड नहीं करता है जब तक वो पूरा कंफर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि इलेक्शन का रूल है कि अगर 5 बजे इलेक्शन क्लोज होता है, लेकिन अगर लाइन लगा रहता है, एक भी मतदाता अगर लाइन में है तो उसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिल्ली में कोई बूथ में रात को 9 बजे तक भी मतदान हुआ है।
और इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल डाटा आया वो आया अराउंड 60.67% और 61% का वोटिंग हुआ है, जो 1-2% कम है पिछली वोटिंग से, ये हुआ है। तो जो पहला दिन जो डाटा आया, एक बड़े रेपुटेड चैनल मैट्रिक्स था, बाकी 9 करीब जो है चिलर विलर पार्टी थे, जो कि शायद उन्होंने पहले से करके वो लिख ला कर रहे थे एकदम फटाफट करके छोड़ दिए सोशल मीडिया में, थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी लेने के लिए, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी पहला दिन उन्होंने अराउंड 8 करीब जो ओपिनियन पोल है उन्होंने बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए दिया है, डिफरिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ वोट एंड सीट्स, और 2 जो है आम आदमी पार्टी को दिया है। अभी सट्टा पे जाके आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बना रहे बोल के उनका जो आया है। उसके बाद अभी क्या है, जब वोटिंग खत्म नहीं हुआ है और 5 बजे का 6 बजे आप डाटा निकालते तो ये इतना परसेंट, ये इतना सीट होगा, इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता। ये सब लगता है पहले से तैयार करके रखा हुआ है स्टूडियो में, उसको सिर्फ पब्लिश करना है इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रेशन हटने के बाद। लेकिन जो प्रॉपर जो डाटा करते हैं उन्होंने क्या करते हैं, एक दिन वेट करते हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन का टोटली वोटिंग आ जाता है, फिर उसका ट्रैकर में डालते हैं, फिर देखते हैं, फिर कितना टोटली वोटिंग हुआ, कितना परसेंटेज कौन सा पार्टी को गया, फिर वो कितना मेल वोटर, कितना फीमेल वोटर, कितना जनरल, कोई जाट, कोई एसटी, कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई मुस्लिम, इस तरह जो परसेंटेज निकाल के फाइनली आता है। जो फाइनल डेटा होगा, एक मैट्रिक्स तो एक ही पहला दिन आया था, बाकी कल जो है अपना जो बड़े बड़े चैनल CNN, इस बार तो सी वोटर नहीं आया। सी वोटर जो देशमुख साहब इंडिया टुडे के लिए करते थे लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, जो उनका इधर उधर सब हो गया, तो इसके बाद इंडिया टुडे ने उनको निकाल दिया। अब इनका पास कोई वो चैनल वगैरह कोई है नहीं है, तो कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे मोटे यूट्यूब चैनल में आके भाषण देते हैं। लेकिन जो कल आया, कल मैट्रिक्स का आया, एक्सिस का आया, मैट्रिक्स का तो पहला दिन आया था, एक्सिस माई इंडिया का आया, चाणक्य का आया और CMX का आया। सबका एक ही जो ये है, टेंटेटिवली अराउंड बीजेपी इज गोइंग टू विन बिटवीन 42 to 45 सीट, कोई इसको 51 तक भी ले जाता है। वोटिंग परसेंटेज में अराउंड आम आदमी पार्टी को अराउंड 40% में रखते हैं, और बीजेपी अराउंड 42 से 44% तक भी, 46% भी कोई उनको दिया हुआ है, वोटिंग दिया हुआ है। और इसका मतलब ये जितना भी अगर पोल हम लेते हैं और एनालिसिस करते हैं, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है दिल्ली में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अभी केजरीवाल का सीट कितना आएगा, कोई बोलता है 15 से 16 आएगा, 15 से 20 के बीच में आएगा। उसका ऊपर रिप्लिकेशन पंजाब के ऊपर क्या पड़ेगा, उसके बाद राज्यसभा में राघव चड्ढा कैसे जाएंगे, संजय सिंह कैसे जाएंगे। बीच में केजरीवाल ने फिर एक कुछ तमाशा किया, बोला बीजेपी वाले हमारा जो विनिंग पॉसिबिलिटी जो कैंडिडेट है उनको 20 करोड़ 25 करोड़ दे के बुला रहे हैं, आगे हमको सपोर्ट करो, तुमको मिनिस्टर बनाना है। ऐसे फालतू, केजरीवाल तो फर्जीवाल है, उसको तो नटवरलाल फर्जीवाल क्या उसका नाम, वो ऐसे उल्टा सीधा बोलता रहता है। पहले जो अपना बुरिया बिस्तर बैठे, सिसमल तो गया उसका आज से, सिसमल तो अभी बीजेपी मोदी ने डिक्लेयर करता सर्टिफिकेट मोन्यूमेंट, वो एक नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर करता, उसमें कोई MLA MP चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, वो पब्लिक लाइब्रेरी टाइप हो जाएगा, पब्लिक उस पर जाकर देखेंगे। कोविड के टाइम में जब मोदी सेंट्रल विस्टा बना रहा था, केजरीवाल चुप चुप कर अपना सिसमल बना रहा था। सबसे केजरीवाल के हाल के ये में सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट ये है फैक्टर है, वो स्वाति मालिवाल, जो उनकी राज्यसभा MP है, जिनको शीश महल में वैभव कुमार केजरीवाल की बात के बोलने से उसको पिटाई की, उससे शीश महल का जो भांडा फोड़ा, और उसके बाद लोगों को पता चला सर शीश महल ऐसा है। तो उससे पहले शीश महल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और ये शीश महल शराब घोटाला ये से, और बाकी केजरीवाल की फर्जीवाड़ा, इसको डुबा लिया। लेकिन
और एक वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज जो है, वैसे कांग्रेस के बारे में आता हूँ। कांग्रेस को लास्ट टाइम 4% करीब वोट मिला था, इस बार थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, 1-2% इम्प्रूव जा रहा है और सीट शायद कांग्रेस को एक मिल जाए। लेकिन जो मुस्लिम वोट्स है वो, इसमें मुस्लिम वोट 3 ये में डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस के पास गया है, केजरीवाल के पास भी गया है, और सरप्राइजिंगली जो मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट नहीं देते थे, बोलते हैं बीजेपी है तो वोट नहीं देंगे, 5% मुस्लिम दिल्ली का बीजेपी को वोट दिए। और उनका अंदर एक मौलाना है, बहुत फेमस मौलाना है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने क्लियरली दिखा के बोला कि मैं बीजेपी को डंके की चोट में बोल रहा हूँ कि वोट दे रहा हूँ। लेकिन उसका उसने एक अपना इरादा भी क्लियर किया। ये नहीं कि मोदी को बीजेपी को वोट दे रहे हो कि बीजेपी जीतने से कुछ ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बोले कि हम केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं और दिल्ली में अगेन 2 पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस और बीजेपी, वो लाना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस मजबूत होने के बाद 2 पार्टी में हम फिर कांग्रेस के सपोर्ट में जाएंगे। उन्होंने क्लियरली बोला, लेकिन बीजेपी को वोट दिए हैं। बाकी महिला वोटर से जो 12 लाख के इनकम टैक्स का जो रिबेट हो गया बजट में, उसका भी काफ़ी एफर्ट है। मिडिल क्लास वोटर सब काफ़ी शिफ्ट हो गए। बाकी जो झुग्गी बस्ती का जो वोटर, जो केजरीवाल का हैंड वोट था, पॉकेट वोट था, उसमें से कुछ शिफ्ट हो गया, ओबीसी का वोट कुछ शिफ्ट हो गया मोदी की तरफ, क्योंकि और झुग्गी, ये केजरीवाल जो पहले थे कि सब झुग्गी जो बस्ती हटा के सबको भगा देंगे, लेकिन मोदी ने क्या किया ना, अपार्टमेंट बना के एक झुग्गी ये हटाया, ये झुग्गी वालों को एक अपार्टमेंट में 5 आदमी को घर दे दिया। तो उनको पता चल गया कि अगर झुग्गी हटेगा तो हमको एक ऑल्टरनेटिव फ्लैट मिलेगा लिटरली, उसके बाद झुग्गी हटेगा। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी कल तो सवेरे 7 बजे, कल 12 बजे तक शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद फिर एक वीडियो छोटा मोटा करेंगे। हाँ, मैं जो प्रॉमिस किया है कि पनामा कैनाल, आज पनामा का मैं जिक्र किया, पनामा के जंगल का जिक्र किया है, पनामा कैनाल क्या है उसके बारे में जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, और बजट का भी छोटा मोटा एक एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा। यहीं पे रुकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोलता हूँ, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। आप सब्सक्राइब आप कर सकते हैं जब आप शेयर करेंगे, शेयर करने से आपका दोस्त लोग को बोलेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब चेक होगा। अभी 391 391 मेरा ये है, और मैं पर्सनली इसको अप्रोच करता नहीं है। मेरे को मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरा वीडियो का आने से वो पसंद आता है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं है तो कमेंट करके बोलिए इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये गलत है। मैं अपनी टोटली क्लियर कट व्यू आप लोगों को देता हूँ और लॉजिक का साथ देता हूँ, लॉजिक का साथ। अगर आप मेरा लॉजिक में समझ नहीं है, कमेंट कीजिए, बोलिए नहीं हम समझ नहीं, इसके लिए समझ नहीं है। ये पर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। मेरा कैमरामैन पूजा अभी बहुत अपनी खांसी को रोकते हुए बहुत तकलीफ में अभी तक कैमरा हिलने नहीं दिया अभी तक, उसको भी विदा देंगे। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।